अब जो बच्चे अभी से ज्वाइन करेंगे उनको पता लगेगा कि हमने कहा था कि भाई हम मेंसुरेशन 3D के अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बात करेंगे, यानी सतह का क्षेत्रफल और आयतन पे बात करेंगे। सिमेट्रिक फिगर में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब यानी घन पढ़ने वाले। घन कैसा होता है आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्यूबॉइड पढ़ा तो क्यूबॉइड का बेस जो होता था, क्यूबॉइड का जो बेस होता था, इसमें ये डॉट डॉट क्यों आ गए भाई, क्यूबॉइड का जो बेस होता था वो एक रेक्टेंगल हुआ करता था, रेक्टेंगल। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे क्यूब के अंदर क्या होगा कि जो बेस होगा वो भी स्क्वायर होगा और ऑल सरफेसेस आर स्क्वायर, ऑल सरफेसेस आर स्क्वायर, बाकी की सरफेस भी स्क्वायर होंगे। यानी मैं क्यूब के बारे में ये कह सकता हूं कि क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके अंदर L बराबर B बराबर H बराबर A, जिसके L B H तीनों बराबर होते हैं और उसे हम किसके बराबर रखते हैं, A के बराबर रखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, ये 3D में देखना पड़ेगा आपको। तो ये एक स्क्वायर है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। अब बात आती है इसकी ऊंचाई की, मैंने इसको बेस मान लिया, आप चाहते तो इसको भी बेस मान सकते थे, जो आपको ठीक लगे आप उसको मान सकते हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब हमारी हाइट ये हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये भी A है। अगर आप इसको बेस मानते ABCH को तो फिर हमारे लिए क्या हो जाता, ये हाइट हो जाती और ये लंबाई और चौड़ाई हो जाती, बात एक ही है। इस तरीके से बनेगा, यानी बहुत सारी स्क्वायर प्लेट को जब हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक को रखते चले जाते हैं स्क्वायर प्लेट को, तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, क्यूब बन जाता है। सॉरी, क्यूब के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी फिगर सिमेट्रिक है तो हमने कहा था कि उसका वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये हमने बताया था कि अगर कोई भी फिगर सिमेट्रिक है तो उसका वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद हमने बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पार सतह का क्षेत्रफल, बेस का पेरीमीटर गुणा हाइट। सिमेट्रिक के केस में बताया था आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया की बात की थी, तो हमने कहा था एलएसए के अंदर अगर आप ऊपर नीचे वाला यानी बेस का एरिया दो बार जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टीएसए आ जाएगा। ये हमने आपको हर सिमेट्रिक फिगर के लिए बताया। यही किसमें लगेगा, यही आपका क्यूब में लगेगा, यही क्यूबॉइड में लगा था, यही सिलेंडर में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अगर मुझे इसके फॉर्मूले बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए इसके अंदर और क्या क्या बातें होती हैं एक बार ये भी जान लीजिए। जैसे क्यूब है तो क्यूब की और क्या क्या विशेषताएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं। फेस कितने होंगे, 6। क्यूबॉइड के भी फेस 6 होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए बचपन में लूडो आपने खेला होगा तो जो उसका डाइस होता था वो एक क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है। हर तरफ एक स्क्वायर सरफेस है। तो टोटल सरफेस कितनी होती थी, अरे भाई इक्का आता था, दुग्गा आता था, तिया आता था, चौका आता था, पंजा छक्का, यानी टोटल सरफेस कितनी होती थी, 6। वहां से आप इस बात को याद रख सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज कितनी होगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिन सकते हैं, यहाँ पे तो सारी दिखेंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूं इस कमरे के एज की बात करूं मैं एज की, तो आप देखेंगे 4 4 4 4 एज तो ये हो गई और 4 हो गई ऊपर, टोटल कितनी हो गई 8। अब जो खड़ी है एक कोने में, दो कोने में, तीन कोने में, 4 खड़ी है और 4 4 बिछी है, तो 4 तिया 12, टोटल एज कितनी होती है 12। इस पे भी हमने देखा कि इस बार के पेपर में सवाल पूछा गया था कि वर्ड पे, तो ये क्या है एज, एज मतलब भुजा। तो फेस कितने हैं 6, एज कितनी है 12। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं कोने कितने होंगे, 4 कोने नीचे हैं, 4 कोने ऊपर हैं, इसके अलावा कहीं कोना नहीं है, तो वर्टेक्स कितना है 8। आप सोचेंगे इस पे कैसा सवाल पूछा गया, मैंने देखा इस पे सवाल पूछा गया कि एक क्यूब है जिसके फेस ई है और जिसकी एज एफ है और जिसकी वर्टेक्स वी है, ऐसे पूछा गया। या उल्टा भी लिख सकते हो, एफ फेस थे और ई एच और वी वर्टेक्स। अब आपसे पता क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ एफ प्लस थ्राइस ऑफ ई बटे वी कितना होगा, ऐसा सवाल पूछा गया पेपर में। तो ये हर कोई बता सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा एफ का मान 6 होगा, 6 दूनी 12, ई का 12 36 और 12 48 और वर्टेक्स कितनी होगी 8, उत्तर कितना आ जाएगा 6। इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए बात आती है डायगोनल निकालने की, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर मैं बेस का डायगोनल पता करूं, ये बेस का डायगोनल, तो आप कहेंगे ये तो एक स्क्वायर का डायगोनल आपने पढ़ाया है इतनी बार कि ये ए और ये ए, तो ये कितना हो जाएगा a√2। अब अगर मैं इसी में कंप्लीट डायगोनल की बात करूं जो ई से यहां तक जाएगा कंप्लीट डायगोनल, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का बनेगा, जो कि दिख नहीं रहा 3D फिगर में, और ये भी ए होगी। ऐसा कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ए होगी और ये a√2 होगी। ये कितनी होगी a√2। तो कंप्लीट डायगोनल क्या आ जाएगा, मैं इसका नाम, आपने एडी किया हुआ है, मैं इसका नाम लिख देता हूं बीई, बीई कर देता हूं इसका नाम, बी और ई। और शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत हो रही है बीई और डी से शुरुआत हो रही है, डी पे 90 डिग्री बन रहा है। अब आप बताइए अगर पाइथागोरस लगा दें तो ए का स्क्वायर a√2 का स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर, दोनों को जोड़ूंगा 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा a√3। अगर आपको इनके प्रूफ नहीं भी समझ आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप समझने में मेहनत करो या कोशिश करो, बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा, तो आप जानते हैं वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर अपने बंद हो गया, ठीक है, इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा ए की क्यूब, ये कितना आ जाएगा ए की क्यूब। अगर मैं एलएसए की बात करूंगा तो पेरीमीटर ऑफ बेस 4a इंटू ए 4a स्क्वायर। वैसे आप जो ये एलएसए है इसके बिना भी तो समझ सकते हैं। आप बताओ ये सामने वाली सरफेस, ये सरफेस, ये 4 सरफेस आएंगी एलएसए में और एक सरफेस स्क्वायर है यानी उसका एरिया ए स्क्वायर होता है, तो एलएसए 4a स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है टोटल सरफेस 6 है, 6 की 6 स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो टीएसए कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। डायगोनल अभी हमने निकाला ही था, डायगोनल कितना था a√3, a√3 डायगोनल है। अभी अगर फॉर्मूले आपको समझ आ गए तो हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस तरह आ रहा है, पहले ये और समझ लो, कई सारी चीजें काम की क्योंकि इसमें सवाल बहुत मुश्किल नहीं है। पहले कांसेप्ट समझ लो, मैं सारे चित्र बना लाया ताकि बच्चों को समझ आए, वरना बच्चों को ये बात समझ आती नहीं। आप देखेंगे कटिंग ऑफ ए क्यूब इन n पार्ट्स पैरेलल टू एज इन वर्टिकल मैनर, ऊर्ध्वाधर तरीके से किनारे के समांतर n भाग में घन को काटा जाता है। पहले मैं एक भाग काट के दिखा रहा हूं, आप बताओ जब आप इसको काटोगे तो ये ऐसे कटेगा भाई, यहां से आपने काट दिया, ये ऐसे आपने इसको काट दिया, इसके दो पार्ट हो गए। आपको मालूम है ये दो पार्ट कैसे दिखेंगे, आप सोच सकते हैं कि दो पार्ट कैसे दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐसे दिखेंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन में दिखा रहा हूं ना, दिस विल बी स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर होगा, ये भी क्या होगा एक स्क्वायर होगा। जो हम कट लगा रहे हैं, जो इस तरीके से कट लगा रहे हैं, ये भी क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा। देख पा रहे हैं सही तरीके से, यानी हमने एक क्यूब को काटा तो ये एक स्क्वायर होगा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और ये इस तरीके से दिखेगा। फिर आप देखिए एक बार, आप इस तरीके से ये दिखेगा, बहुत ध्यान से समझिए। एक पार्ट तो ये रह गया, ये रहा, और एक पार्ट इसका इधर रह गया। तो एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं क्या कि जब हम किसी भी क्यूब को काटते हैं, दो बराबर भागों में काटते हैं, जब हम किसी भी क्यूब को दो बराबर भागों में काटते हैं तो एक सरफेस तो ए स्क्वायर ये और एक ये, यानी कि दो नए वर्ग बन जाते हैं, उसका सरफेस एरिया 2a स्क्वायर बढ़ जाता है। मैंने क्या कहा, जैसे आप एक रुमाल को काटिए, ये एक रुमाल है, जब आप एक रुमाल को काटते हैं तो एरिया इक्वल रहता है बट कोने बढ़ जाते हैं, कोने बढ़ जाएंगे कि नहीं, 5 कोने हो गए कटने के बाद रुमाल के, समझ रहे हैं।
ठीक है, 5 कोने हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे ही जब हम किसी 3D फिगर को काटते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है दोनों पार्टों का, बट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि जब मैंने कट लगाया तो दो नई सरफेस बन गई जो आपस में स्क्वायर है, तो कितना बढ़ेगा 2a स्क्वायर। यही बात मैंने थ्योरेटिकली लिख के दिखाई, आपने देखा मैंने कितने प्यार से आपको कट करके दिखाया कि कैसे हम कट लगाएंगे, ऐसे हमने कट लगाया, ये इस तरीके से दिखने लगा। उसके बाद हमने लिखा है, देखो पूरी बात मैंने लिख के बताई है कि व्हाई डूइंग वन कट, अगर आप एक कट लगाते हो वी गेट 2 क्यूबॉइड्स, तो 2 क्यूबॉइड्स बन जाते हैं। एक कट करने से हमें 2 घनाभ मिलते हैं। नाउ इंक्रीज इन टीएसए, टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, क्योंकि 2 नए स्क्वायर बढ़ जाते हैं तो 2a स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि टीएसए ऑफ दीस 2 पार्ट्स क्या होगा, 6a स्क्वायर पहले से था, 2a स्क्वायर और बढ़ गया तो 8a स्क्वायर आ गया एक कट लगाने पे। अगर मैं 2 कट लगाऊंगा तो 4a स्क्वायर बनेगा। किसको भेज दी फोटो रोते हुए, 2a स्क्वायर टीएसए ऑफ दीस 2 पार्ट्स 6a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे यही कहा है कि आप जितने कट लगाओगे, आपने एक कट लगाया 2a स्क्वायर बढ़ गया एरिया, आप 2 कट लगाओगे 2 into 2a स्क्वायर, आप n कट लगाओगे n into 2a स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है कि अगर हम n कट लगाएंगे तो सरफेस एरिया 2na स्क्वायर बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप चाहो तो इस बात को लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, बस आपको पता लग गया कि एक कट मतलब, आप इतनी सी बात मेरे कहने पे लिख लो बस कि एक कट मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो सरफेस एरिया टीएसए में कितना चेंज होगा, 2a स्क्वायर प्लस हो जाएगा सरफेस एरिया। बात खत्म। समझ आया कि कैसे कट लगता है और कैसे वो स्क्वायर बच जाते हैं, जिस शेप में होता है उसी शेप में बच जाता है। ये अब हमने क्या है कि क्यूब को एक पास रखा है। देखिए जब हम ज्वाइन करते हैं, जब हम किन्हीं भी दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2a स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो दिखेगा नहीं, 2a स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी कि अब आप इस बात को तो पढ़ लेना, खैर बाद में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने दो क्यूब को सटा दिया तब क्या होगा, जब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो 2a स्क्वायर था, अब दो क्यूब को सटा दिया तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब 2a स्क्वायर कम हो जाएगा दो क्यूब को सटाने पे। भाई दो क्यूब को सटाएंगे दोनों की एक सरफेस चली जाएगी, यानी कि अब टीएसए कितना होगा उनका, तो इक्वल क्यूब से, दो इक्वल क्यूब्स थे। तो आप कहेंगे जी पहले इसका भी 6a स्क्वायर था, इसका भी 6a स्क्वायर था, हमने 2a स्क्वायर घटा दिया तो 10a स्क्वायर आ गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो क्यूब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हम बहुत बेसिक से स्टार्टिंग से चल रहे हैं ताकि आपको हर एक बात समझ आए, आप बात की गहराइयों तक पहुंचे। टेलीग्राम पे कल क्यूबॉइड की पीडीएफ डाल दी गई है, जिनको नहीं मिली भाई टेलीग्राम का एक बार लिंक शेयर कर दो बच्चों के साथ। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स each of 72 centimeter square surface area can be formed from the material obtained by melting a largest cube if 648 centimeter square surface area। देखिए बड़े प्यार से इन सवालों को करना सिखाऊंगा मैं, एक बार आप एफर्ट लगा लीजिए, आपको फॉर्मूले सारे बताएंगे। नदियों पार सजन का गहना